हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो हमने जो सेल साइकिल या सेल डिवीजन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने माइटोसिस पढ़ा था। अब हम म्योसिस पढ़ेंगे। म्योसिस क्या है? म्योसिस एक स्पेशल काइंड का डिवीज़न है, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, जिससे टोटल सेल्स बनती है। अब इसमें दो होते हैं, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। 2 साइकिल होती हैं सेल डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन की, और एक साइकिल होती है डीएनए रेप्लिकेशन की। म्योसिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है। म्योसिस में जो है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है एंड रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होमोलोगस क्रोमोसोम के। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? देखो, जब एक बच्चा पैदा होता है, हमारे अंदर क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर में होते हैं एक क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है क्रोमोसोम मदर से और फादर दोनों से आते हैं, ठीक है। तो एक सेट मदर से आया और ये एक फादर से आया। तो ये जो दो सेट है क्रोमोसोम के, एक मदर से एक फादर से आया, इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे ये हमने बोला 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये पेयर में होता है ना क्रोमोसोम, एक फादर से आएगा एक मदर से आएगा, इनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम जो है दो क्रोमेटिड का बना होता है, एक क्रोमेटिड ये है और एक क्रोमेटिड ये है। अब ये जो एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड है, इनको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। और ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड जो है होमोलोगस क्रोमोसोम के, ये इन दोनों को बोलेंगे हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पे इसने बोला है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में पेयरिंग होती है, मतलब ये क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग बनाते हैं, ठीक है, आपस में एक साथ आ जाते हैं, पेयरिंग होती है इनके बीच में, ठीक है। और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, मतलब ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स जो है वो, इसके कैरेक्टर इधर आ सकते हैं और इसके इधर आ सकते हैं, तभी तो हमारे अंदर जो है मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। तो म्योसिस सेकेंड के बाद जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिलती है। अब हम आगे देखें इसमें क्या क्या फेज़ होते हैं म्योसिस 1 और म्योसिस 2 में। सबसे पहले हम बात करते हैं म्योसिस 1 की। म्योसिस 1 में जो प्रोफेज़ 1 होता है उसको देखें तो ऐसे ही होता है। इसमें प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 एंड टीलोफेज़ 1, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़े थे। प्रोफेज़ 1 जो है वो फर्स्ट म्योटिक डिवीज़न होता है और लॉन्गर होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोफेज़ ऑफ माइटोसिस। इसको हमने जो है पाँच फेज़ में, 5 फेजेज़ में डिवाइड कर लिया बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, ठीक है। एक होता है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ऐसे हम इसको याद करेंगे LZPD2, ठीक है। तो हमने इसको 5 फेजेज़ में डिवाइड कर लिया। अब हम देखते हैं अलग अलग फेज़ में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं लिप्टोटीन स्टेज में क्या होता है। क्रोमोसोम जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप में पूरी तरह से विजिबल हो जाता है लिप्टोटीन के टाइम पे, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम एकदम कॉम्पैक्ट पड़े हुए थे वो अलग अलग हो जाते हैं और वो एकदम पूरी तरह से विजिबल होता है। तो लिप्टोटीन में तो यही होता है। इसके बाद क्या होता है, जाइगोटीन स्टेज आते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है उनके बीच में पेयरिंग होती है और इसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम फादर से आया जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए है, एक क्रोमोसोम पर्टिकुलर करेक्टर है इसके अंदर, ठीक है। और यही क्रोमोसोम जिसके अंदर एक पर्टिकुलर करेक्टर है, ये मदर से आया, ठीक है। कोई भी करेक्टर है इनके अंदर, एक फादर से आया एक मदर से आया, तो एक पर्टिकुलर करेक्टर के जो क्रोमोसोम होंगे वो एक साथ आएंगे, तो इसको बोलते हैं पेयरिंग। यहाँ पे क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस कब होती है, जाइगोटीन के टाइम पे सिनेप्सिस होती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है सिनेप्सिस कब होती है, तो जाइगोटीन पे सिनेप्सिस होती है। तो यही बोल रहे हैं कि ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट द क्रोमोसोम सिनेप्सिस अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन। और जब क्रोमोसोम जैसे सिनेप्स बना लेंगे, पेयरिंग करेंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम का, जिसको हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसे बायवैलेंट भी बोलते हैं या टेट्राड भी बोलते हैं। बायवैलेंट का मतलब होता है 2 सेंट्रोमियर, इसमें एक सेंट्रोमियर ये हो गया और एक सेंट्रोमियर ये हो गया। तो बायवैलेंट का मतलब होता है 2 सेंट्रोमियर होते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड का मतलब बायवैलेंट तो हो गया 2 सेंट्रोमियर और टेट्राड का मतलब 4 क्रोमेटिड, ठीक है। तो इसको बायवैलेंट या टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्लियरली विजिबल होता है नेक्स्ट स्टेज में। इस स्टेज में क्लियरली विजिबल नहीं होती, नेक्स्ट स्टेज में क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज़ 1 की, वो शॉर्ट लाइव्ड होती है,
फर्स्ट 2 स्टेजेस जो कि हमने पढ़ी लिप्टोटीन और जाइगोटीन में छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू पकाइटिन। तो थर्ड स्टेज पकाइटिन है। इसमें क्या होता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम की जो हम 4 क्रोमेटिड हमने देखे, एक क्रोमेटिड ये हो गया, एक क्रोमेटिड ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 क्रोमेटिड देखे हमने जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम के पूरी तरह से ऐसा टेट्राड हमें दिखाई देंगे, मतलब क्रोमेटिड अलग अलग पूरी तरह से दिखाई देते हैं पकाइटिन वाली स्टेज में। पकाइटिन वाली स्टेज में हमें बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो है पूरी तरह से दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आता है, मतलब कि मदर और फादर के जो करेक्टर्स हैं वो क्रोमोसोम के थ्रू हमें रिकम्बाइन करने हैं, आपस में मिलाने हैं, ठीक है, जिससे एक नया करेक्टर बने, क्योंकि एक बच्चा होता है जो उसमें मदर और फादर दोनों के करेक्टर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको मिलाने के लिए क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होमोलोगस क्रोमोसोम के। तो पकाइटिन वाली स्टेज में क्या होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, उनके बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। कैसे, देखो, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, मेल मदर से आया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, फादर से आया, ठीक है। अब ये जो क्रोमेटिड है ये आपस में, इनको तो बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, जो एक ही क्रोमोसोम के हैं, ठीक है, इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। बट इस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड और इसका एक क्रोमेटिड, इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, ऐसे ऐसे, और ये आपस में ऐसे ऐसे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी तो मतलब ये करेक्टर जो है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और नया करेक्टर बनेगा, ठीक है। जब भी तो बच्चे में जो है फादर और मदर दोनों के करेक्टर कंबाइन हो गए हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही बोला इसने, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है ऑन 2 क्रोमोसोम, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कम्प्लीटेड। पकाइटिन जैसे ही कंप्लीट होगा उस टाइम पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो एक लिंक्ड रहेंगे एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 स्टेज पढ़ी। लिप्टोटीन में क्रोमोसोम बहुत अच्छे से हमें दिखाई देते हैं। जाइगोटीन में सिनेप्सिस होती है, मतलब पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की, और जिन क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है उनको बोलते हैं टेट्राड या डाइवेलेंट, या फिर हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। थर्ड स्टेज होती है पकाइटिन, जिसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग हुई थी उनके बीच में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, जिससे कि रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज जो कि होती है डिप्लोटीन। इसमें क्या होता है, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमने बनाया था वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम दी बाइवेलेंट, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो एक दूसरे से सेपरेट करने लगेंगे एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देखो ये क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे और यहाँ पे छोड़ के बाकी हर जगह से क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, बस यहीं पे ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो जहाँ पे जुड़े रहते हैं वहाँ पे एक एक्सिस्टेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा बनेगा एक शेप का स्ट्रक्चर, से बोल रहे हैं कायस्माटा, इसको हम कायस्माटा बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ उस साइड में सम वर्टिब्रेट की डिप्लोटीन जो है वो मंथ्स और ईयर तक रहता है, डिप्लोटीन स्टेज मंथ्स और ईयर तक रहता है। हम बात कर रहे हैं म्योसिस 1 की फाइनल स्टेज की बात कर रहे हैं। म्योसिस 1 की फाइनल स्टेज में क्या होता है, म्योसिस 1 की फाइनल स्टेज डायकाइनेसिस है। इसमें क्या होता है, जो कायस्माटा है वो भी टर्मिनालाइज हो जाएगा, मतलब क्रोमोसोम जहाँ पे जुड़े हुए थे अभी तक वहाँ से भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। पूरी तरह से क्रोमोसोम जो है दोबारा जो कंडेंस हो गए, एकदम अलग अलग हो गए, अलग से दिख रहे हैं। माइटोटिक स्पिंडल अपने आप को असेंबल कर लेगा टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। डायकाइनेसिस के एंड में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मेटाफेज में चली जाती है सेल साइकिल। मेटाफेज में क्या हो जाता है, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम, ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे जिन्होंने अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन करा हुआ था, इक्वेटोरियल प्लेट है यहाँ पे, इन्होंने अपने आप को अलाइन करा हुआ था, कर लेंगे, मतलब मेटाफेज में ये डाइवेलेंट क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पे ले आएंगे, ठीक है। अब क्या है, जो इस अपोजिट पोल है वहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलेंगी और यहाँ काइनेटोकोर से आके जुड़ जाएंगी, ये ऐसे अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर आएंगी और काइनेटोकोर से होमोलोगस क्रोमोसोम की आके जुड़ जाएंगी। अलग अलग स्टेज इन्होंने दिखाए। प्रोफेज 1 में जो क्रोमोसोम है उनके बीच में देखो क्रॉसिंग ओवर हो रही है,
क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है प्रोफेज 1 के अंदर। क्रॉसिंग सिनेप्सिस होने के बाद क्रॉसिंग ओवर हो रही है। मेटाफेज में एक क्रोमोसोम जो अपना आपको इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन कर लेता है। फिर अगर आगे देखते हैं हम एनाफेज में क्या होता है। अगर हम एनाफेज की बात करें तो ये जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, बट सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर पे। कैसे, देखो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये आपस में सेपरेट हो गए, बट ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम की जो दो क्रोमेटिड हैं वो आपस में अभी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये अपोजिट पोल पे चले गए होमोलोगस क्रोमोसोम विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसके बाद बात करते हैं टीलोफेज में क्या होता है। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप वापस से रीअपेयर हो जाते हैं। फिर साइटोकाइनेसिस फॉलो होती है, इसको बोलते हैं डायड ऑफ सेल्स। डायड ऑफ सेल्स क्या चीज़ होती है, डायड ऑफ सेल का मतलब क्या होता है कि ये जो एक सेल थी ये दो सेल में डिवाइड हो जाती है। तो एक पेरेंटल सेल से हमें दो डॉटर सेल्स मिल जाते हैं जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो टीलोफेज में ये हो गया। अब आगे क्या होता है, बहुत सारे केसेस में क्रोमोसोम जो है वो डिस्पर्जन में नहीं जाते, तो ये स्टेबल एक्सटेंडेड स्टेज में नहीं जाते इंटरफेज न्यूक्लियस की। तो जो दो माइटोटिक फेज के म्योसिस 1 और म्योसिस 2 के बीच में जो स्टेज होती है उसे इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। वो शॉर्ट लाइव्ड होता है, यहाँ पे कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होता डीएनए का इंटरकाइनेसिस के टाइम पे। इंटरकाइनेसिस के बाद में प्रोफेज 1 होता है जो कि एकदम सिमिलर होता है प्रोफेज के माइटोसिस के प्रोफेज के एकदम सिमिलर होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि म्योसिस सेकंड में क्या होता है। म्योसिस सेकंड जो है ऑलमोस्ट जो माइटोसिस होती है उसी की तरह सेम होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद म्योसिस सेकंड शुरू हो जाती है, क्योंकि म्योसिस 1 खत्म होने के बाद साइटोकाइनेसिस सेल का डिवीजन होता है, वही जो मैंने बताया था सेल प्लेट और सेल फ्यूजन के मेथड से। उसके बाद जो है प्रोफेज म्योसिस सेकंड शुरू होते हैं, उसका प्रोफेज सेकंड शुरू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये रिजेंबल करती है नॉर्मल माइटोसिस को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। वही सब कुछ न्यूक्लियर जितने भी जो है सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब डिसअपियर हो जाते हैं। क्रोमोसोम एकदम कॉम्पैक्ट अलग अलग दिखने लगते हैं, ठीक है। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, क्रोमोसोम वही अपना आपको इक्वेटर पे अलाइन कर लेते हैं। वो माइक्रोट्यूब्यूल आते हैं अपोजिट पोल से स्पिंडल के ऊपर और अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। एनाफेज सेकंड में क्या होते हैं, अब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने देखा था एनाफेज 1 में क्या हो रहा था। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही थी, ठीक है। एनाफेज 1 में सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जा रहे थे, अपोजिट पोल पे जा रहे थे। जबकि एनाफेज 2 में क्या होता है, ये जो सेंट्रोमियर है ये स्प्लिट कर जाता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड है वे एक दूसरे से दूर अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, ठीक है। टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द काइनेटोकोर। अब आगे क्या होता है ये देखो, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं म्योसिस सेकंड में वही है। प्रोफेज सेकंड में क्रोमोसोम एकदम अलग अलग दिख रहे हैं। मेटाफेज सेकंड में ये अपना आपको पेट्रोल पोल पे अलाइन कर लेते हैं। एनाफेज सेकंड में इसकी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है और जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं और फिर हमें एक से दो सेल मिल जाते हैं। ये दो सेल में हो रहा है, तो ये एक सेल में ऊपर दिखाया है, एक सेल में नीचे दिखाया है, ठीक है। तो फिर हमें जो है यहाँ पे म्योसिस सेकंड के बाद 4 सेल मिल जाती है। बात करते हैं टीलोफेज सेकंड में क्या होता है। टीलोफेज सेकंड जो है वो एंड होती है म्योसिस की, जिसमें क्या होता है, दो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम एक फिर से न्यूक्लियर एनवेलप आ जाती है, वापस से उससे इनक्लोज होता है, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाती है। फाइनली हमें जो है एक टेट्राड ऑफ सेल मिल जाता है, मतलब 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाती है। अब बात करते हैं म्योसिस की सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है म्योसिस की। म्योसिस जो है वो एक मैकेनिज़्म है जिसमें स्पिंडल क्रोमोसोम नंबर जो है हर एक स्पीसीज में वो कंजर्व रहता है अक्रॉस जनरेशन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इवन दो द प्रोसेस पर प्रोड्यूस रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, इट ऑल्सो दिस, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, बट ओवरऑल जो क्रोमोसोम का नंबर है
तो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहता है। पहली जनरेशन में अब 46 क्रोमोसोम है तो नेक्स्ट जनरेशन में 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। बस क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं तो वो 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और गैमेट्स की कंपैरिजन वो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे दोनों को मिला के, और गैमेट में सिर्फ 23 क्रोमोसोम आते हैं, ठीक है। इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आते हैं बिकॉज रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से दोनों के कैरेक्टर आपस में मिल जाते हैं पेरेंट के। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक वेरिएशंस होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है इवोल्यूशन के लिए। तो ये चैप्टर हुआ फिनिश। थैंक यू सो मच।